उसके बाद में आपने करना क्या है, जब आप काम पे जाएं या जहां कहीं भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ना हो और उस समय पर आपको पाप महसूस हो, आपके मन में आए कि मैं व्यभिचार कर लूं या किसी लेडीज को देखकर आपके मन में कोई गलत विचार आए, तो मैं आपसे सच कहता हूं उस समय पर आप अपने आंखों को बंद करो, अपने हृदय पे हाथ रखो और ये वचन को जरूर बोलना, परमेश्वर तूने कहा है कि। तो हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई अभिषेक मसीह। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम व्यभिचार मत करना? हाँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने एक स्टिक और सीधी एक बात बोली है कि व्यभिचार मत करना। 1 कुरिन्थियों 6:18 में यह वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम पाप करते हो, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो तुम शरीर से बाहर करते हो, लेकिन एक पाप ऐसा है जो तुम खुद शरीर से ही करते हो। इसका मतलब तुम अपने शरीर से करते हो, अपने शरीर के अनुसार जो पाप करते हो वो बहुत ही गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने यह बात सही कही है कि हमें व्यभिचार से अलग रहना चाहिए, तो फिर अलग रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड रख छोड़ते हैं वो सिर्फ व्यभिचार करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है लेकिन फिर भी वो दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सीधे और एक ही स्त्री के पति और तुम परमेश्वर की तरह पवित्र रहो। हालेलुया। जैसे कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए उस प्रकार से हमें वैसा ही पवित्र रहना है। यह नहीं कि हम पापी होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगी। अगर तुम पापी होगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तो खुद व्यभिचार में फंसे हो। अगर तुम व्यभिचार में फंसे हुए हो तो उनसे पहले आपको निकलना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के उस वचन को फॉलो करेंगे जो उसने कहा है। हालेलुया। मैं कहता हूं तुमसे, अगर तुम व्यभिचार से बचना चाहते हो तो सीधे कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूं, आप उनको माने और आप व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले नंबर पर मैं कहता हूं कि जब आप सुबह उठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें उसका, बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, फिर अपने रोजगार के कामों में जो है वो अपना समय बिताएं। फिर उसके बाद में आपने करना क्या है, जब आप काम पे जाएं या जहां कहीं भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ना हो और उस समय पर आपको पाप महसूस हो, आपके मन में आए कि मैं व्यभिचार कर लूं या किसी लेडीज को देखकर आपके मन में कोई गलत विचार आए, तो मैं आपसे सच कहता हूं उस समय पर आप अपने आंखों को बंद करो, अपने हृदय पे हाथ रखो और ये वचन को जरूर बोलना, परमेश्वर तूने कहा है कि जैसे तू पवित्र है मैं भी वैसे ही पवित्र बनूं। मुझे पवित्र रहने में मेरी सहायता मदद करे। तेरी पवित्र आत्मा की मुझे सख्त जरूरत है पिता, मुझे दे, उसका मस्सा मुझ पर दे। तेरे वचन की ताकत वो स्ट्रॉन्ग पिता परमेश्वर, वो पावरफुल मस्सा मुझे दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं इस व्यभिचार की आत्मा को हरा सकूं। उस शैतान के जलते हुए तीरों को आप ये बात बोलकर निष्फल कर सकते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, जब अगली बार जब व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर अटैक करने के लिए, उस समय पर वो जो पहले आया था उससे हो सकता है कि थोड़ा सा ताकतवर और आपको दिखाई दे, लेकिन उस समय पर आपको डांट कर बोलना है शैतान से कि शैतान, मैं तेरे इस व्यभिचार के तीर को जलाता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस लेडीज के विषय में तू मुझसे गलत बोलने के लिए या गलत काम करने के लिए बोल रहा है, वो मेरी बहन के समान है। जैसे ही आप ये बातें बोलेंगे, शैतान की पावर खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से खत्म नहीं तो मैं कहता हूं कि 70% खत्म हो जाएगी। जब वो तीसरी बार आपके पास ऐसे ही ऑप्शन लेकर आएगा तो उसकी पावर पहले से ही कहीं ज्यादा खत्म हो चुकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जब उसकी पावर इतनी खत्म हो जाए तब आपको मौका मिलता है उसको और हराने की, उसके ऊपर और फायर करने की, और उस समय पर आप परमेश्वर का वचन बोले कि यीशु के नाम से मैं पवित्र हूं। जो कोई आत्मा मुझे अपवित्र करना चाहती है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए मेरे हृदय से, निकल जाए मेरे आसपास से, और मैं अकेला परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पड़ोसियों नहीं लेंगे, अपने घर वालों को नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि मैं उन व्यभिचारों के साथ परमेश्वर में नहीं बढ़ना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूं पवित्रताई में परमेश्वर के साथ, क्योंकि व्यभिचार को साथ लेकर कोई व्यक्ति प्रभु में नहीं बढ़ सकता। अगर आपने प्रभु में बढ़ना है तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रकट करेगा। क्योंकि जहां कहीं पर भी अगर आपके हृदय में गंदगी हो
होगी, व्यभिचार होगा या कोई पाप होगा तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में नहीं आएगी। हालेलुया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा फिर से अटैक करे व्यभिचार की, तो तुम यही बात बोलना कि परमेश्वर ने बोला है पवित्र होने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद कर, ताकि मैं इस शैतान को अभी इसी वक्त जला सकूं तेरी पवित्र अग्नि के अनुसार। हालेलुया। इस वचन को आप जरूर बोलना और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को फायर कर दो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम पवित्र ना बनो, और तुम पवित्र नहीं बनोगे तो कोई भी तुम्हें यह नहीं कह सकता कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। ना कोई ये कह सकता कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। तुम दिखा सकते हो अपने आप को, एक ढोंग कर सकते हो एक किस्म का, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर बेविचार है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में पवित्र बनो, क्योंकि वो भी पवित्र है। कौन? तुम्हारा बुलाने वाला, तुम्हें बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर में बढ़ते जाएं और शैतान को दरड़ते जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वचन कैसा लगा कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यभिचार में अब भी कोई फंसा हुआ है तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी व्यभिचार से वार्निंग पाकर और पवित्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं एक अगले वचन के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। तब तक के लिए परमेश्वर आपके ऊपर शांति और पवित्रता बनाए रखे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।